एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 37 के साथ आप सबको सलाम। आपके पास जो पीडीएफ बुक है उसमें ये लेसन 42 है। सपोर्टिंग मटेरियल में पेज 162 है। हम कंजक्शंस पढ़ रहे हैं। कंजक्शंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं जैसे एंड और इसी तरह की कंजक्शंस कुछ कोरिलेटिव होती हैं और कुछ फर्दर एडवर्बियल कंजक्शंस होती हैं उसमें से एज वेल एज, बिसाइड्स, एल्स, स्टिल, हाउएवर, देयरफॉर। एज वेल एज का मतलब मे बी और कोई और भी। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। एल्स का मतलब स्वाय, स्टिल अभी तक, हाउएवर ताहम और देयरफॉर का मतलब होता है पस। दरअसल इसका तर्जमा हो नहीं सकता, लेकिन जो ये जज्बात के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तकरीबन ऐसे जज्बात के लिए हम उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स दो तरह के होते हैं। एक बिसाइड वो होता है जिसमें एस ज़्यादा होता है, उसका मतलब होता है इन एडिशन टू। एक बिसाइड वो होता है जिसके अंदर एस ज़्यादा नहीं होता, उसका मतलब होता है पहलू में। जैसे कि मशहूर गज़ल है, यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। सेंटेंस नंबर 5 एग्जाम्पल मैं भी बेगुनाह हूँ और असगर भी, आई एज वेल एज असगर एम इनोसेंट। एम की जगह इज़ नहीं होना चाहिए था, नहीं भाई यहाँ पे एम ही होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एडजस्ट होगा पहले वाले प्रोनाउन के साथ, यानी एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक ये एडजस्ट होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, मास्टर साहब भी और लड़के भी खेल के मैदान में हैं। द टीचर एज वेल एज द बॉयज इज़ इन द प्ले ग्राउंड। इज़ यहाँ पे टीचर के साथ के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। हमने यहाँ पे वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक देखा है, तो वो टीचर है। ये आपके स्पोर्टिंग मटेरियल में भी टाइपो एरर है, यहाँ पे इज़ ही आएगा। कलम के अलावा इसने मुझे पेंसिल भी दी, बिसाइड्स अ पेन इन एडिशन टू ही गेव मी अ पेंसिल। सेबों के अलावा हमने आम भी खाए, वी एट मैंगोज बिसाइड्स। सेंटेंस नंबर 5, तेज़ भागो वरना गाड़ी से रह जाओगे। रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। सेंटेंस नंबर 6, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। सेंटेंस नंबर 7, वो मेहनत तो करता है फिर भी अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। ही वर्क्स हार्ड स्टिल ही इज़ वीक इन इंग्लिश। सेंटेंस नंबर 8, मैंने उसकी किताब वापस तो कर दी फिर भी वो मुझसे नाराज़ है। आई हैव रिटर्न हिज बुक स्टिल ही इज़ एंग्री विद मी। सेंटेंस नंबर 9, खवा तुम कितनी ही मेहनत करो तुम पास नहीं हो सकते। हाउ एवर हार्ड यू वर्क यू कैन नॉट पास। कैन नॉट हमेशा इकट्ठे आता है और इसको अलग लिख के आपके नंबर कट सकते हैं। सेंटेंस नंबर 10 एग्जाम्पल का, खवा तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना करो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। हाउ एवर यू मे ट्राई ही विल नॉट। कहते हैं इत्मीद पर्वत का पत्थर होता है, एक दफ़ा अपनी जगह से सिरक जाए तो दोबारा नहीं। एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर 11, उसने मेहनत ना की इसलिए वो फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड। सेंटेंस नंबर 12, उसने सच सच ना बताया इसलिए मैंने उसे पीटा। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ देयरफॉर आई बीट हिम। अगर सेंटेंस लंबा हो तो देयरफॉर दोनों तरफ से सेट ऑफ विद कॉमास होगा, यानी दोनों तरफ से हम कॉमा लगाएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज है अपनी मुझे उम्मीद है आप बुक खोल के अपनी कॉपी खोल के जिस पे ये काम करते हो इसको मैच करते हो। अगर इसको मैच करते हो तो आपकी गलतियाँ इंडिकेट होंगी और आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और आपको यकीनन सीखने को मिलेगा। लड़के भी और मास्टर साहब भी वर्जिश कर रहे थे। द बॉयज़ एज वेल एज द टीचर वर टेकिंग एक्सरसाइज। आपकी किताब पे 163 पे ये एक्सरसाइज है और आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सेंटेंस नंबर 2, सेब भी और आम भी गले सड़े थे। एप्पल्स एज वेल एज मैंगोज वर रॉट। सेंटेंस नंबर 3, उकाब भी और चीलें भी मंडला रही थी। ईगल्स एज वेल एज काइट्स वाज फ्लाइंग। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमने जैसे कि एक्सरसाइज में सीखा था इसके साथ मैच किया है। कल रात चांद भी और सितारे भी चमक रहे थे। द मून एज वेल एज स्टार्स वर शाइनिंग यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 5, अंग्रेज़ी के अलावा मुझे रियाजी का भी इम्तहान देना है। आई हैव टू गिव एग्जामिनेशन इन इंग्लिश बिसाइड्स मैथमेटिक्स। बिसाइड्स का मतलब है लड़कों के अलावा और भी बहुत से लड़कों को सज़ा मिली। मैंने बॉयज़ गॉट पनिशमेंट बिसाइड्स दीज बॉयज़। गुलाब के फूलों के पौधों के अलावा इस बाग में और भी बहुत से फूलों के पौधे हैं। मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर इन दिस गार्डन बिसाइड्स द फ्लावर्स ऑफ रोज। सेंटेंस नंबर 8, अरबी और फ़ारसी के अलावा सलीम और भी बहुत सी ज़ुबानें बोल सकता है। सलीम कैन स्पीक मैनी अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स अरेबिक एंड पर्शियन।
सेंटेंस नंबर 9, खवा आप कितनी ही कोशिश करें आप इसे खुश नहीं कर सकते। हाउएवर यू मे ट्राई, यू कैन नॉट प्लीज हिम। सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 10, खवा कितनी ही तेज़ मोटर कार क्यों ना चलाएं वो लारी को नहीं पकड़ सकता। खवा वो हाउएवर फास्ट ही मे ड्राइव द कार ही कैन नॉट कैच द बस। सेंटेंस नंबर 11, खा वो कितना रोए मैजिस्ट्रेट इस पर तरस नहीं खाएगा। हाउएवर ही मे वीप द मैजिस्ट्रेट विल नॉट टेक पिटी ऑन हिम। सेंटेंस नंबर 12, ख़ास सलीम कितनी ही कोशिश क्यों ना करे वो हबीब को दौड़ में नहीं हरा सकता। हाउएवर सलीम में ट्राई ही कैन नॉट बीट हबीब इन रनिंग। सेंटेंस नंबर 13, खवा घोड़ा कितना ही तेज़ क्यों ना भागे वो हिरन को नहीं पकड़ सकता। हाउएवर फास्ट हॉर्स मेट रन ही कैनॉट बीट डियर। अब यहाँ पे हॉर्स से पहले भी दा आना चाहिए और डियर से पहले भी दा आना चाहिए क्योंकि दोनों अपनी अपनी क्लास की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 14, खा आप कितने ही ज़हीन क्यों ना हो आप ये सवाल नहीं निकाल सकते। हाउ एवर इंटेलिजेंट यू आर यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 15, हाँ कितनी ही तेज़ बारिश क्यों ना हो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। हाउ एवर फास्ट इट मे रेन आई विल रीच देयर। सेंटेंस नंबर 16, इसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। He abused me therefore I gave him a slap on face। यहाँ पे हमने महज एम्फसिस के लिए या इस चीज़ को इस क्लॉज से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है सेमी कॉलन। पंक्चुएशन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिएगा, मैंने पंक्चुएशन पे एक अलग प्लेलिस्ट मुरतब की हुई है। सेंटेंस नंबर 17 देखिएगा, वो स्कूल से 6 रोज़ मतवातर गैर हाजिर रहा इसलिए इसका नाम कट गया। ही एब्सेंटेड, एब्सेंट, इंजॉय, अवेल, अम्यूज़, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आएगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फॉर कॉन्टीन्यूसली 6 days, देयरफॉर द टीचर स्ट्रक ऑफ हिज नेम। स्ट्राइक और स्ट्रक। स्ट्रेंस नंबर 18, चूंकि इसकी गाय सूख गई थी इसलिए इसने वो फरोख्त कर दी। बिकॉज हिज काउ हैड वीकेंड देयरफॉर ही सोल्ड इट। परफेक्ट याद है ना आपको, हमने किया था, फिर इंडेफिनिट उससे पहले हमने किया था। चूंकि वो तमाम सवाल मुश्किल थे इसलिए मैं निकाल ना सका। बिकॉज ऑल क्वेश्चन वर डिफ़िकल्ट देयरफॉर आई कुड नॉट सॉल्व इट। सेंटेंस नंबर 20 देखिएगा, चूँकि मैं सबक याद ना कर सका इसलिए मास्टर साहब ने मुझे सज़ा दी। बिकॉज आई कुड नॉट लर्न द लेसन देयरफॉर द टीचर गेव मी अ पनिशमेंट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह मेहनत ज़रूर करते रहिएगा। मंजिल थोड़ी सी दूर रह गई है, इंशाल्लाह आप अंग्रेज़ी लिखना सीख जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।